आज हमें पढ़ना है विभाज्यता के नियम यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो देखिए इसमें सारे जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, कंपोज फॉर्म में दी गई है यानी शॉर्ट फॉर्म में, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन मैपिंग की तरह। तो अब करेंगे क्या, इन सारी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट ले लिए या नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दो से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक यानी यहाँ से इसको देखिए, ठीक है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, दो से विभाजित है तो संख्या क्या करेगी, दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, दो पर घाते यदि हम दो करते हैं तो कितना आता है, चार ना, यानी दो का गुणा दो बार करें तो कितना आ जाता है, चार। यानी चार से वही संख्या विभाजित होंगी जिनके अंतिम अंक क्या हो, दो ना, दो अंतिम अंक क्या हो जाए, चार से विभाजित हो जाएंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, चार से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह आप दो पर घाते यदि तीन करते हैं तो कितना आता है, आठ। यानी आठ से विभाजित होने के लिए क्या होगा, अंतिम अंक संख्या की क्या होनी चाहिए, तीन अंतिम अंक आठ से विभाजित होंगी तो संख्या आठ से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 16 से क्या हो जाएगा कि अंतिम के चार अंक क्या होने चाहिए, 16 से विभाजित होनी चाहिए तो संख्या 16 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। दो से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम का, ठीक है, एक अंक दो से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, दो से विभाजित हो जाएगी। चार से क्या कहता है कि अंतिम के दो अंक, दो पर घाते दो का मतलब क्या हो गया, चार, अंतिम के दो अंक, ठीक है, यदि चार से विभाजित है तो संख्या चार से विभाजित हो जाएगी। आठ में क्या कहेगा कि अंतिम के तीन अंक क्या होने चाहिए, आठ से विभाजित हो तो संख्या आठ से विभाजित हो जाएगी। 16 से क्या हो जाएगा, अंतिम के चार अंक यदि, ठीक है, 16 से विभाजित है, अंतिम के चार अंक यानी ये घात दिखा रहा है कि अंतिम के अंक, ठीक है, घात जो हमारे यहाँ पर दिखा रहा है अंतिम के अंकों की संख्या दिखा रहा है। यहाँ पर चार है तो अंतिम के चार अंक 16 से विभाजित होंगे तो संख्या 16 से विभाजित होगी। यहाँ पर तीन है तो अंतिम के तीन अंक यदि 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित, अंतिम के दो अंक 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, अंतिम के एक अंक तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिए तीनों में सिमिलरिटी पाई जाती है ना, यानी इनमें क्या होता है, अंकों का योगफल से होता है। ठीक है, तो तीन से विभाज्यता के नियम में देखेंगे तो क्या हो जाएगी, तीन से वही संख्याएं कटेगी जिनके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, तीन से कटना चाहिए। ठीक है, यानी अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, तीन से विभाजित होगी तो संख्या क्या हो जाएगी, तीन से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 9 से, इसमें भी क्या होगा, अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल क्या हो जाए, 9 से विभाजित हो जाएगी, वो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, देखिए अब इसमें भी सिमिलरिटी होती है, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 14, 20 ना, 88, फिर 15 में भी हो जाएगा। ठीक है, 6 से वही संख्याएं कटेंगी जो 2 और 3 दोनों से कटें, कंडीशन 2 और 3 दोनों से कटने वाली संख्याएं ही 6 से कटेंगी। ठीक है, 12 में 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 से कटने वाली संख्याएं 12 से कट जाएंगी। 14 में 2 और 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 14 से कट जाएंगी। ठीक है, विभाजित हो जाएंगी। 4 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, सभी संख्याएं कैसे विभाजित हो जाएंगी, 20, यानी 20 से विभाज्यता का नियम लिखना रहेगा। तो ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जो संख्याएं 4 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए वो संख्या 20 से विभाजित हो जाएगी। 88 में क्या होगा, जो संख्या 8 और 11 दोनों से विभाजित हो जाए वो संख्या क्या हो जाएगी, 88 से विभाजित हो जाएगी। देखिए इन दोनों का गुणनफल आ रहा है ना 88, यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 14 आ रहा है, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 20, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 6 और इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 12। यानी ये कम्बिनेशन ऐसे लिया गया है कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, सहवाचक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी इसमें है। देखिए 14 में क्या होगा, 2 और 7 याद रखेंगे कि दोनों से विभाजित होना चाहिए, 20 में 4 और 5 याद रखेंगे कि दोनों से विभाजित होना चाहिए, 88 में 8 और 11। ठीक है, 6 में क्या याद रखेंगे, 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। ठीक है, 12 में क्या होगा, 3 और 4 से कटने वाली सभी संख्याएं यानी विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 12 से विभाजित हो जाएंगी। 5 और 10 में भी उसी तरह की सिमिलरिटी है। अंतिम के अंक ना, यदि 5 से आप विभाज्यता का नियम चेक करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, अंतिम में या तो 0 रहे तब संख्या विभाजित हो जाएगी, या अंतिम में क्या हो जाए 5 आ जाए तब संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित होगी। यानी बिन भागे दिए ही हम बता सकते हैं संख्या कटेगी नहीं। विभाज्यता के नियम कर ना, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयोग यही है कि बिना भाग दिए आप पता कर सकते हैं कि संख्या विभाजित हो रही है या नहीं। ठीक है, या फिर अंतिम में शेषफल कितना बचेगा ये भी लगभग रफ पता चल जाता है। 5 से विभाज्यता में क्या याद रखेंगे, 0 और 5 आना चाहिए अंतिम में, तब वो कटेगा यानी विभाजित होगा। 10 में याद रखेंगे कि क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। 125 में यानी 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर घाते 3। ठीक है, यानी अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 125 से विभाजित होंगी तो संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, 125 से विभाजित हो जाएगी। चलिए मैं आपको 15 की बात कर रहा ना, तो 15 में देखिए क्या हो जाएगा, जो संख्याएं 3 और 5, ठीक है, जो संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएंगी वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 15 से भी विभाजित हो जाएंगी। 25 में याद रखेंगे, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर घाते 2, यानी अंतिम
ठीक है, 2 अंक 25 से विभाजित हो जाए तो संख्या क्या करेगी, 25 से विभाजित हो जाएगी ना। 25 से विभाजकता के नियम लिखेंगे कि अंतिम के 2 अंक यदि 25 से विभाजित हैं तो क्या हो जाएगी, संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इन सारी विभाजकताओं के नियम का उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन से हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 2 से विभाजकता के नियम में। देखिए जैसे अब पूछ देगा कि इसमें यदि हम 2 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, यानी शेष। ठीक है, या संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है कि ये जो संख्या लिखी गई इसमें यदि हम 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बचेगा। तो आप शेषफल जब कितना बचेगा तो आप क्या कर लीजिए, अंतिम के अंक से ऑपरेट करेंगे ना। 7 में यदि आप 2 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 1। यानी अंतिम अंक देख के ही आप बता सकते हैं कि शेषफल कितना बचेगा। ये होता है विभाजकता के नियम का उपयोग। यानी अब अंतिम में यदि 8 रहता तो पता चल जाता है, अंतिम में 8 रहता तो 2 से विभाजित है तो संख्या 8 से 2 से विभाजित हो जाती। ठीक है, तो ये 2 से हो गया। फिर 4 से, अंतिम के 4 से यदि चेक करना रहे 4 से कितना आएगा शेषफल, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 से कर देंगे विभाजित। ठीक है, तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजकता में क्या होता है, अंतिम के 2 अंक। ठीक है, तो हम किस में भाग देंगे, 67 में। कितना भाग दे देंगे, ठीक है, 4 का। 4 एकम 4 घटा लीजिए आप। ठीक है, 4 छक्का 24 बच गया कितना, 3। यानी शेषफल कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब 8 से क्या आएगा तो 8 में क्या करेंगे, अंतिम से 3 अंक चेक कर लेंगे ना। ठीक है, अब 8 से यदि क्या रहा है तो हम क्या करेंगे, अंतिम से 3 अंक की बात करेंगे। 8 से विभाजकता का नियम चेक करना है तो अंतिम से 3 अंक देख लीजिए, अंतिम के 3 अंक विभाजित हैं तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यदि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित नहीं है तो संख्या 8 से विभाजित नहीं है। बात करेंगे शेषफल कितना बचेगा, तो अंतिम के 3 अंक में भाग दे दीजिए 8 का। ठीक है, इसमें आप भाग दे दीजिए कितने का, 8 का। देखिए 560 तक संख्या कट जाती है। ठीक है, तो शेषफल कितना बचेगा, 7 ना। देखिए 8 का भाग दे लीजिए, 8 7 56। ठीक है, अब ये बच जाएगा कितना, 7, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, शेषफल आप बता सकते हैं कि, और अंतिम से चेक कर सकते हैं कि संख्या विभाजित है या नहीं। 16 से यदि बात करें यहीं पर 16 से, तो अंतिम के 4 अंक की बात की जाएगी ना, कि अंतिम से आप 4 अंक देख लीजिए जो शेषफल बचेगा या विभाजित होगा या नहीं। ठीक है, इस तरह से हमारे ये विभाजकता का नियम है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में और भी सारी चीज़ें आएंगी।